Jesus. Thank you for Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. Hallelujah. Thank you Father Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. 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 Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. धन्यवाद खुदा बाप. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद पवित्र आत्मा. पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर, तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता. धन्यवाद करते जो ब्लेसिंग्स, जो गवाहियां आपने हमें दी हमारे जीवन में परमेश्वर, तमाम उन ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं एडवांस में जो आप हमें देने जा रहे हैं परमेश्वर. खुदावन जिस समय को आज के वचन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, खुद को अपनी फैमिली को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, सुनने वाले तमाम स्पेस को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, स्पेस के एडमिन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, तमाम बातों को, आज की प्रार्थना को, इस सेशन को, इस समय को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ. धन्यवाद करती हूँ तेरा, धन्यवाद करती हूँ तमाम बातों के लिए परमेश्वर. आज के वचन के जरिए तुम्हारी सोच और समझ को परमेश्वर बढ़ा मेरे खुदावन. सुनने वाले तमाम रूहों को ब्लेस कर, उनके जीवनों में छुटकारा जाए और ये पाप से दूर और तेरे नजदीक आए, तुझे उद्धार करते एक्सेप्ट करें. मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती हूँ मसीहा, धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर. हर बात के लिए तेरा धन्यवाद. हजूरी में झुक जाते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर. धन्यवाद यीशु. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, आपको वेलकम करते हैं इस जगह को. खुदाबंद की पवित्र आत्मा, हम आपको वेलकम करते हैं. आप आए, हमें सिखाएं और बोलने वाले आप ठहरे खुदाबंदा. आपका आत्मा हमें अब परमेश्वर की बुद्धि से भरे मेरे परमेश्वर. आज का वचन खुदाबंदा, मैं भी इस वचन पर चलूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और सदा तेरी गहराई में उन भेदों से भरती जाऊं परमेश्वर. आज का जो वचन आपने मुझे दिया मेरे खुदाबंद, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवाद करती हूँ. धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू तैयार है परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए. मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपनी आत्मा को, अपने रूह जिस्म जान बदन को परमेश्वर तेरे पाक लहू में कवर करते हैं, खुद को सरेंडर करते हैं तेरे आगे. तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं. आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए. कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. सबको मैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर की जिंदा हजूरी में. खुदावन का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस. मैं पास्टर आशा राय, साउथ कोरिया, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ. और इस पेज के एडमिन को मैं ब्लेस करती हूँ, उनकी फैमिली को ब्लेस करती हूँ. इस पेज के माध्यम से जो परमेश्वर के प्रचारक जुड़ रहे हैं, जो वर्शिपर जुड़ रहे हैं, जो परमेश्वर का काम हो रहा है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस स्पेस के लिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए जो काम हो वो भला है. हालेलुया. सो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे. आज जो टॉपिक है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है. वचन मैं आज आपसे ये बांटने वाली हूँ, और जितना हो सकता है आप इस सेशन को शेयर करें ताकि बहुत से लोग, बहुत सी रूहें ब्लेस हो इस आज के वचन के जरिए. और अपनी आप प्रोफाइल पर, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर इसे शेयरिंग जरूर करें ताकि खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले. हालेलुया. और वो जो अंजीर की मुनादी है वो हो सके, परमेश्वर के वचन को हम फैला सके. हालेलुया. सो वचन आज का मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सबने पाप किया. क्या हम में से ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कोई इंसान है जो ये कह सके कि हमने पाप नहीं किया? परमेश्वर ने कहा कि तुम सबने पाप किया. मैंने, आपने, हम सब ने, पूरी दुनिया ने, एक एक जन जो पैदा हुआ वो पाप में पैदा हुआ और उन सब ने पाप किया. हालेलुया. सो मैं रोमन्स की जो वर्स है, रोमन 3 उसका 23 से लेकर 28 वर्स, ये बहुत ही ऐसे वर्स है ये कि आप इनको पढ़े तो इसमें जिंदगी है. आप पढ़े तो इन वर्सेस को, तो आप इसमें देखेंगे कि परमेश्वर कौन है. कि हमने परमेश्वर के खिलाफत की, हम परमेश्वर के साथ उस
उस वफादारी में नहीं जी सके और परमेश्वर के साथ भी हम क्या कर रहे हैं, पाप को जाहिर कर रहे हैं। और बाइबल हमें, पवित्र बाइबल हमें ये बताती है कि हम सबने पाप किया, और बाइबल हमें इस नजर से देखती है कि इंसान पापी है। हालेलुया। हम वर्सेस को रोमन्स 3 उसका 23 से लेकर 28 वर्ष तक। 23 वर्ष कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित करने से कार्यकारी है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। 28 वर्ष कहता है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास करता है। इस वर्ष में 23 वर्ष कहती है कि हम सबने पाप किया। हालेलुया। ये वचन पूरी तरह से बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, क्योंकि पूरी तरह से मैं इस वचन से सहमत हूं। बहुत से परमेश्वर के बारे में कहा कि ये वचन जो है वो ऐसा वचन है कि जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सबने पाप किया। और इसी वचन के द्वारा हम सीखना शुरू करते हैं कि खुदा असल में है कौन, परमेश्वर रियल में है कौन आखिर। इसी वचन में हम इंसान के चरित्र के बारे में, उसके नेचर के बारे में हम जो है वो सीखते हैं। और यहां इसी अध्याय में वचनों की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या भी हमें इसमें समझाई गई है। मैंने आपसे क्या क्या बात की कि सबसे पहली बात कि हम इस कि परमेश्वर रियल में है कौन, खुदा कौन है आखिर। और दूसरी बात कि इंसान का जो स्वभाव है इंसान के अंदर, उसका हृदय, उसकी आत्मा कैसा है, करेक्टर कैसा उसका, वो किस करेक्टर में जी रहा है। क्या वो परमेश्वर के करेक्टर में जी रहा है या वो खुद के करेक्टर, बनाए हुए करेक्टर में जी रहा है। उस इंसान के स्वभाव है रोमियो 3 का 23 से 28। एंड थर्ड इज वचनों को सबसे बड़ी समस्या है, जो प्रॉब्लम। हालेलुया। और वो समस्या ये है वो फिर गुनाहगारों को कैसे माफ कर सकता है। अगर खुदा सच्चा न्यायी है, वो जस्टिस अच्छा करता है, तो वो गुनाहगारों को माफ कैसे कर सकता है। ये क्वेश्चन कभी हमने सुना नहीं होगा, ये बात हमने कभी सीखी नहीं होगी, या इस गहराई तक हम कभी गए नहीं होंगे। इस वचन को तो हमने कितनी बार पढ़ा होगा, पर हम ये बात को नहीं सीख पाए कि अगर परमेश्वर सच्चा न्यायी है, सच्चा वो न्याय करना जानता है, तो वो कैसे एक इंसान को माफ कर सकता है जो कि पापी है। हम इसी सवालों के जवाब को इन वर्सेस में पढ़ेंगे और आज के सरमन में आप इन चीजों को सीखेंगे। हालेलुया। अब तक जिन ने किया है इस सेशन को शेयर करें। अनजान है और हम जितना भी हम कोशिश कर सके तो हमें कोशिश करनी चाहिए, करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन, उसका महिमा ऊंची हो और परमेश्वर का वचन फैले। और वचन वो सीखने और समझने से आता है, विश्वास करने से आता है।
हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास आपके अंदर बोलेगा। हालेलुया। आप इस ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। शायद ये जो सवाल है कि अगर परमेश्वर न्यायी है तो वो न्याय कैसे हमारा पापी का कर सकता है, ये सवाल हमारे दिमाग में शायद पहले कभी आया ना हो, लेकिन पवित्र बाइबल ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें यीशु मसीह से मिलता है, उसके सुसमाचार में मिलता है। हालेलुया। एक एक वचन से आज हम इस अध्याय पर गौर करेंगे, मेडिटेट करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहां कहीं भी आप परमेश्वर की हजूरी में, मैं फिर से आप सबको वेलकम करती हूँ। आप परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मौजूद है और आप परमेश्वर की हजूरी में आ चुके हैं। सो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसको महिमा दें। इस सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हम बात कर रहे हैं कि हम सबने पाप किया, तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें यहाँ पर बहुत से लेसन्स, बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पर जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना करूंगी इस 1 आवर के बीच में, ताकि परमेश्वर आपको समझ और सीख दे। हालेलुया। रोमियो 3 उसका 23rd वर्स कहता है कि हम सबने पाप किया। क्या इस वचन से आपको डर लगता है? डर लगता है सोचकर कि परमेश्वर तो हमें ये कह रहे हैं कि हम सबने पाप किया। हालेलुया। अगर नहीं डर लगता, जो यहां पर कहा जा रहा है आप उसे अच्छी तरह से समझते ही नहीं है, आप इस वर्स को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, इस एक लाइन को अच्छी तरह से नहीं। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि हम सबने पाप किया। ये वर्स मेरे आपके ऊपर क्या लगा रहा है? एक दोष लगा रहा है, एक कलंक लगा रहा है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम सबने पाप किए। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पाप नहीं किया, हम सबने पाप किया। हालेलुया। सो ये वर्स होकर गुजरा है, मतलब जो पैदा हुआ वो इस दोष से होकर गुजरा है। वी हैव ऑल सिन, हम सब ने पाप किया, हम सब ने पाप किया। पाप करना, अब इसका मतलब क्या है? क्या आप मीनिंग ले सकते कि पाप करना है? एक रूल है, भाषा में लिखा गया शब्द का यहां निशाने से चूक जाना, आपने कुछ मिस कर दिया, मिस कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा उस निशाने से हम चूक गए, इसलिए मकसद परमेश्वर ने कहा कि सबने पाप किया है। मान लीजिए कि हमारे पास एक धनुष बाण है, धनुष तीर कमान, हमारे पास धनुष बाण मार रहे हैं, या कोई भी, या हम लगा लीजिए, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसके केंद्र में एक सेंटर है, हम उस पर निशाना गाड़े और वो निशाना नहीं, उस निशाने को मिस कर देते हैं। हालेलुया। सो खुदा के सामने हम हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम सबने पाप किया। तो हमारे जो है, जो हमारी जो एक्टिविटीज है, इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से हम चूक गए, ब्लेसिंग मिस कर, ब्लेसिंग को कि परमेश्वर ने हम पर एक दोष लगा दिया कि हम सबने पाप किया, और हमने बहुत से ऐसे ऐसे काम किए जो करने में उसने हमें मना किया, पर हमने क्या किया? अपनी मर्जी को शामिल कर लिया। अगर कोई धनुष बाण चलाता है और वो निशाने पर नहीं लगता, तो दैट सिंपली से दैट दे डू द मिस्टेक, विद्रोह करने के हम दोषी हैं। यही जानना हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमने पाना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो जरूरी है, पर हमने किसके खिलाफ पाप कर दिया? हालेलुया। ये बात हमें और भी सोचने पर मजबूर करते कि हमने खुदा जैसी महान शख्सियत के खिलाफ पाप
पाप किया। हालेलुया। वो खुदा जिसने हमें बनाया, हमें संभाला, वो खुदा जो भला परमेश्वर है, वो खुदा जो इस काबिल है कि उसकी महिमा और तारीफ होनी चाहिए, वो खुदा जिसके हम अधीन नहीं रह रहे और वो हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए हमसे वादे करता है, वो खुदा जिसने इंसान को अपने स्वरूप में बना दिया, हम उस परमेश्वर के खिलाफ क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, परमेश्वर कौन है। तो लेकिन हम उसके अधीन नहीं रहे, हमने उसका विरोध किया, हमने उसे नजरअंदाज किया, हमने गुनाह किया। सो मैं चाहती हूं कि आप इसके बारे में सोचें कि क्या हमने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने किसी अगर चर्च के मेंबर को या किसी अपने खास बहुत अजीज बंदी को अगर मैं कहूं कि मैं तुझे मुक्का मारने के लिए जा रही हूं, तेरे मुंह पर थप्पड़ मारने जा रही हूं, तो वो हंसेगा, वो कहेगा कि नहीं ये तो मेरा दोस्त है या मेरा बहुत 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 अजीज है ये, तो ये मुझे कैसे मार सकता है, वो हंसी में टाल देगा इस बात को। हालेलुया। और ये कोई खास बात नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे दोस्त ने मारना नहीं है, और अगर मारना भी तो वो मजाक में मारना है, सीरियस नहीं मार देना है। पर अगर आप कहें कि आप किसी देश के प्रेसिडेंट को, किसी मिनिस्टर को आप कहें, उसके पास जाए चलकर और उसको कहे कि मैं तुझे मुक्का मारने वाला हूं, उस मिनिस्टर को कहे कि मैं तुझे मुक्का मारने वाला हूं, मैं तुझे, तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी नौबत जो है, मुसीबत जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। अब आप यहां पे ये सोचें कि एक मिनिस्टर में, एक प्रेसिडेंट में और एक नॉर्मल से मेरे दोस्त में या मेरे किसी रिलेटिव के बीच में या किसी चर्च मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस। ये है कि वो जो शख्स जिसको मैं मुक्का मारने के लिए जा रही हूं वो मेरा अजीज है, पर जिस मिनिस्टर को, जिस प्रेसिडेंट को मैं मुक्का मारने के लिए जाऊंगी या थप्पड़ मारने के लिए जाऊंगी, वो मेरा अजीज नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया का या हमारे मुल्क का वो कुछ उसकी पोस्ट है, कुछ पदवी उसको दी गई है। हम किसी भी मुल्क की अगर बात करें, हम किसी प्रेसिडेंट को या मिनिस्टर को मारने के लिए जाएं, तो क्या वो चाहे मैं मजाक में कह रही हूं, उसको क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि उस बंदे के पास, उस मिनिस्टर के पास एक पोस्ट है, एक पदवी है, उसकी कोई इज्जत है, उसको कोई कानून और लॉ दिया गया है कि आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। हालेलुया। सो जरा उस खुदा के बारे में सोचकर देखें कि वो जो सब राष्ट्रपति, सब मिनिस्टर, सब प्रेसिडेंट से भी ऊपर है, सब प्रेसिडेंट से, सब मिनिस्टर से भी ऊपर जिसका रुतबा है, हम उसके खिलाफ पाप करते हैं। वो महिमा का बादशाह है और सारी कायनात का, सारी चीजों को हमें रचने वाला वो हमारा खुदा है। हालेलुया। सो हमने उसके खिलाफ पाप किया है, हमने भले खुदा के खिलाफ पाप किया है, इस कारण हमारे गुनाह अनंत काल तक के हैं, और हम कहते कि हमने पाप नहीं किया। हम इस वर्ड्स के मीनिंग को ही नहीं समझ रहे, पाप कर रहे हैं। अब सोचिए कि अब खुदा ने को बनाया तो आप वहां थे, मान लीजिए वो सितारों को आज्ञा देता है जाए, और यहां मानते और वो हिलते नहीं है। वो पहाड़ों से कहता है कि तुम ऊंचे पर जाओ, और कांटों को और झाड़ियों को, तो वो वहीं पर रहते हैं, वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो बालू पर एक लाइन लगा देता है और समुद्र को कहता है कि तुमने इस बालू की लाइन से आगे नहीं आना है, तो समुद्र परमेश्वर का कहना मानता है, उसकी आज्ञा मानता है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो हम कहते हैं कि नहीं परमेश्वर, हमारे पास टाइम नहीं है तेरे लिए, नहीं परमेश्वर हमें तो अभी रिजल्ट चाहिए, हम नहीं रुक सकते, तू मत दखल अंदाजी कर, हमें तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, और तुम कौन होते हो हमारी जिंदगी से चले जाओ, हम अपनी जिंदगी को खुद सेटल कर लेंगे। हम परमेश्वर को इतनी वैल्यू देते हैं, हम परमेश्वर को इस तरह से देख रहे होते हैं कि परमेश्वर तेरा कोई काम नहीं है और तू कुछ नहीं कर सकता है, हमें तुझे कोई प्रेज नहीं देनी है। हम परमेश्वर के खिलाफ ये सोच रखते हैं। हालेलुया। सो क्या आप देख पा रहे कि हमारा अपराध खुदा के सामने कितना भयंकर है, कितना ज्यादा डिफिकल्ट, कितना ज्यादा समस्या से भरा हुआ हमारा पाप है, हमारा नजरिया है परमेश्वर को देखने का। और हम सबने पाप किया,
मैं फिर से कह रही हूं, हम सब ने पाप किया। मैं चाहूंगी कि आप इन वचनों की आंखों से देखें, मतलब उस नजरिए से देखें कि वचन हमसे क्या बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस वचन को, जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो की खबरें आती है, उस न्यूज़ से देखें। मैं चाहती हूं कि आप इस वचन को, जो टीवी पर खबरें आती हैं, उस नजर से देखें। आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा पाप बढ़ चुके हैं। हम टीवी चलाते हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हम अखबार उठाते हैं, कहीं कुछ पाप है, कहीं कुछ पाप है, और हम इस चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर हम इसी वचन की दृष्टि से देखें, तो जब परमेश्वर कह रहा है कि हम सबने पाप किया, तो वाकई में हम सबने पाप किया। हालेलुया। और मनुष्य अपराधी है, गुनाहगार है, खुदा के खिलाफ पाप करता है, एक दूसरे के खिलाफ पाप कर रहा है। माँ बाप बच्चों के खिलाफ पाप कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के खिलाफ पाप कर रहे हैं, नेशन के खिलाफ पाप कर रहा है। और जहां कहीं हम देखते हैं, हम न्यूज़पेपर अपने गुनाहों को देख रहे होते हैं, हम रोज गुनाहों को पढ़ रहे होते हैं, हम रोज गुनाहों को सुन रहे होते हैं। हालेलुया। इनकार करना, इसका इनकार करना बेवकूफी होगी। हम मूर्ख कहलाएंगे अगर हम बाइबल और इन दुनियावी चीजें जो अब पूरी हो रही हैं, बाइबल की तमाम बातें, अगर हम इससे डिनाई करें, तो हम इससे मुंह मोड़ ले, तो हम मूर्ख इंसान होंगे। और अगर हम परमेश्वर की वचन को, उस बात को, उस समझ को, उस बुद्धि को अपने अंदर न ले, तो हम मूर्ख इंसान होंगे। अब हम ऐसे क्यों हैं? जेनेसिस 6 उसका 5 वर्स कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा ने, यहां पर जब यहोवा वर्ड आ जाता है, तो वो परमेश्वर की बात हो रही है। और परमेश्वर ने देखा कि इंसान के अंदर, पृथ्वी पर जो बुराई है इंसान के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उनके मन के जो विचार हैं, जो बातें हैं, वो बहुत निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हालेलुया। जो कुछ भी गलत है, हम समाज पर दोष नहीं लगा सकते। हम समाज को नहीं कह सकते कि समाज में दोष है और समाज गलत है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल पार्टी और नेता गलत है। नहीं कह सकते हम ये दोष नहीं लगा सकते उन पर। हम बस भ्रष्ट नेताओं पर हम दोष लगाते हैं। हम नेताओं पर दोष लगाते हैं कि इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। एक पार्टी, तेरी स्टेट में ये काम हो रहा है, मेरी स्टेट में भी ये काम हो रहा है, वो उसकी तरफ देखेगा और वो उसकी तरफ देखेगा। और लोग क्या कहते हैं कि समाज की गलती है, समाज हम लोगों ने बनाया है, हमने खड़ा किया है समाज। असल समस्या इंसान के हृदय के अंदर है, उसके दिल के अंदर है। हम अपने आप को एक बस व्यक्तिगत शिकार के तौर पर देखते हैं, और यही तो हमें सिखाया जाता है, यही हमें सिखाया जाता है। हालेलुया। अगर कोई कुछ बुरा करता है, तो अपराध करता है, तो हम कहते हैं कि गलती समाज की है, ये गलती उसके माँ बाप की है, ये उसकी कम पढ़ाई लिखाई की वजह से है, ये कम शिक्षा, ये कम एजुकेटेड है, इसलिए ये गलती कर दी। तो ये बातें कभी ना भूलें कि असल शिक्षा समाज की या कम शिक्षा की वजह से नहीं है। असल बात यह है कि इंसान के हृदय में शैतानी ताकतें, इविल स्पिरिट्स और बुराइयां इतनी भर गई हैं, जिस वजह से कि पाप बढ़ गया है। और परमेश्वर का यह वचन हर एक जन के जीवन में पूरा हो रहा है। जो परमेश्वर की नजदीक नहीं, वो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, वो शैतान की ताकतों से खत्म हो जाएगा। उसके अंदर शैतान को पूरा पावर है कि वो इसको खत्म कर दे, नाश कर दे, विनाश की ओर लेकर जाए, मौत की ओर लेकर जाए। हालेलुया। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन रहस्यों को समझे, इस मिस्ट्रीज को समझे और ये सब कैसे हुआ। पर हाँ, हमारे पास ये समय जरूर है कि हमारे पास ये वक्त भी जरूर है कि हम ये कह सके कि पाप की शुरुआत करने वाला खुदा नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुझसे बहस करें और अभी इसी समय कहें कि सिस्टर जी बताइए, पास्टर जी बताइए कि क्यों हम समाज को बुरा ना कहें, हम पॉलिटिकल्स को बुरा ना कहें, क्यों?
कम एजुकेटेड पर्सन को हम बुरा ना कहें कि वो इस वजह से इसने ये पाप किया। नो, वचन को वचन की दृष्टि से देख के हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर खुदा नहीं है कि जो हमें सिखाता है, जिसने पाप डाला हमारे अंदर। नो, पाप की शुरुआत करने वाला खुदा हमारा नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था, पाप से रहित बनाया था। आदम ने पाप किया, आदम के दिल में पाप गया, वो शारीरिक तौर पर चला गया, वो आत्मा से दूर हो गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया, वो परमेश्वर की आवाज को ना सुन सका और वो शैतान की आवाज को सुनता है और पाप में चला जाता है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो इंसान को मैंने अपने स्वरूप में बनाया है वो पाप करे। वो पाप से रहित था। आदम हवा पाप से रहित थे, पर शैतान उनके जीवन में आया, शैतान की आवाज को उसने सुना और परमेश्वर की आवाज को इग्नोर किया और वो पाप में गए। हालेलुया। लेकिन इंसान ने खुद अपने आप को भ्रष्ट कर लिया है। तो बाइबल एक इंसान को भ्रष्ट और गिरे हुए पापी के रूप में देखती है। बाइबल एक इंसान को भ्रष्ट, करप्ट इंसान के रूप में देखती है। एक गिरे हुए इंसान के रूप में बाइबल हमें देखती है। वो प्राणी जिसकी शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन अब उसने खुद को करप्ट कर लिया है। उनके मन में, वर्ष कहता है परमेश्वर का, कि उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। क्या कहा वचन, क्या कह रहा है? उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। अब आप ये कहेंगे कि मैं इस बात के ऊपर सहमत नहीं हूं। क्या कोई खुद इंसान खुद के बारे में कहेगा कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं करप्ट हूं? कभी भी नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। हालेलुया। आपके विचार इतने गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई गलत है और खुद को आप गलत कहें, पर पाप सबने किया है और पाप आपके अंदर है। आप एक भले इंसान हो सकते हैं, आपका हृदय बिल्कुल साफ हो सकता है, पर पाप जो है वो आपके अंदर बोलता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। मान लीजिए कि मैं आपका हृदय निकाल सकती और मैं उसे एक डीवीडी के रूप में चला दूं। आपके विचार जो भी हैं वो उस पर चल पड़ेंगे। मैं आपकी फैमिली को बुलाऊं, आपके रिश्तेदारों को बुलाऊं, आपके दोस्तों को बुलाऊं और मैं आपसे पूछूं कि आप कैसा चाहेंगे? आप मुझे कहेंगे कि नहीं, मेरे पाप जाहिर ना हो जाएं, आप किसी को मत बुलाइए। बिल्कुल भी नहीं आप चाहेंगे ऐसा। एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति जो दिमाग से सोचता है वो कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। अगर आपका दोस्त जान जाए कि किसी समय आपने उसके दिल में उसके लिए बुरा सोचा तो वो आपसे दोस्ती खत्म कर लेगा। हालेलुया। और लस्ट हमारे अंदर भरी है, आज बुरी भावना भरी है, लालच भरा है हमारे अंदर। हम किसी के प्रति भी वफादार नहीं है। हम वो लाइफ नहीं जी रहे जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। और पवित्र बाइबल कहती है कि अगर आप इन सब बातों का इनकार करते तो आप खुद को धोखे में रखते हैं। अगर हम इन चीजों का इनकार करते तो हम खुद को धोखे में रख रहे हैं। हम पाप को ढकने के अधिकारी नहीं है। परमेश्वर हमारे पापों को ढकने का, उसको खत्म करने का, उसको बिल्कुल हमारे उस जड़ को, उस पाप की जड़ को, उस रूट्स को हमारी जीवन से खत्म करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हमें अपने पाप ढकने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर हमारे पापों को धो सकता है अपने लहू के साथ। हालेलुया। वो लहू की ताकत के साथ आप परमेश्वर के उस प्यार से भर सकते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह, उस दया के अधिकारी बन सकते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 8 उसका 21 वर्ष कहता है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है,
आप सोच सकते हैं ये वचन हमसे क्या बात, बचपन से उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यंग हो गए हैं तब पाप आपकी लाइफ में आया। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं, ये जब 13-14 साल की एज में आया, थोड़ा टीनेजर से लेकर फिर यंग अवस्था में आया, तब इसने पाप किया। नो, बाइबल कह रही है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। क्या हम माँ बाप कभी चाहेंगे कि हमारे बच्चे क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे झूठ ना बोले? बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें कहेंगे कि झूठ नहीं बोलना। हम चाहेंगे कि वो स्वार्थी हो? नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि वो स्वार्थी हो। हालेलुया। सो ये लिखा है कि इंसान का जो हृदय है वो बचपन से ही बुरा है, बचपन से ही बुरा है। क्या आपके छोटे बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ती है कि आप ये काम ना करें? नो। हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 या 4 बच्चों को एक ही रूम में इकट्ठा बिठा दें एक उम्र के, और उनके बीच में उनका फेवरेट खिलौना रख दें, वो खिलौने के लिए वो लड़ पड़ेंगे और वहां पे तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो भावना है लीना झपटी की, अगर प्यार है प्यार की, तो वो जो बातें हैं वो आती है बचपन से। बचपन से इंसान का हृदय कैसा है, वो बाइबल की तमाम बातें पूरी होती है हमारे जीवन में। हालेलुया। एक बच्चा कभी नहीं सीखता कि उसे स्वार्थी बनना है, एक बच्चा कभी नहीं सीखता कि उसे चोरी करनी है, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा ना करे। अगर माँ बाप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो उनका बच्चा भी परमेश्वर में ब्लेस होगा और वो भी ब्लेसिंग्स को पाएगा। हालेलुया। उसके हृदय में बुरा भावना है, पर उस बुरी भावना को हम खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। हमने पढ़ाई लिखाई से इसकी कोशिश की हम इन बुराइयों को दूर करें, हमने दवाइयों के साथ कोशिश की कि हम इन बुराइयों को दूर करें, पर ये जो चीजें हैं वो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि इन चीजों पर हम कंट्रोल करें। हालेलुया। हम अपने मन की बातों पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम सत्य को, उस परमेश्वर की सच्ची बातों से, उन वचनों से अपने जीवन को भरते हैं और परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हम परमेश्वर को खोज सकते हैं उसके वचनों के जरिए, हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं उसकी बातों के जरिए। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन को अगर हम जितना गहराई से पढ़ेंगे, जितना उस पर मेडिटेट करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो हमें परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई से भरेगा। आत्मा हमसे चाहता है और हमसे बात करता है, पर हम उसकी आवाज को अगर इग्नोर करते हैं, मानते नहीं है, तो पवित्र आत्मा हमें कब छोड़कर चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है हमें गाइड करना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है कि वो हमारे जीवन में उन ब्लेसिंग्स को लेकर आए, पर हम रास्ते में उन रुकावटों के बीच में उलझ कर रह जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स के बीच में उलझ कर रह जाते हैं और हम पाप करते हैं। बार बार आपको पाप में नहीं जाना, आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अगर लेना है, आत्मा से आत्मा में बढ़ने का जो है वो स्टेप उठाना है। आपको आत्मिक फलों को लेना, आपको पवित्र आत्मा की आवाज, उसकी अगुवाई को सुनना और पवित्र आत्मा के फलों को अपने अंदर पैदा करना है। पवित्र आत्मा के फल ऑटोमेटिकली नहीं पैदा हो जाते, पर इनको पैदा करना पड़ता अगर आप परमेश्वर में आ गए। पहला स्टेप, पापों से तौबा कर ली, पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर के नजदीक आ गए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पा लिया। इसके बाद पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि वो पहला प्रेम, जो पहला लव परमेश्वर से आपने किया था, उस लव के जरिए परमेश्वर आपके अंदर फलों को उत्पन्न करना शुरू करता है। आपके जो फल है आपको देखना है, समझना है कि कितने रस भरे आप हो गए हैं, कितने आप संपूर्ण जन बन गए हैं परमेश्वर की आत्मा में, कितने आप परमेश्वर में मीठे बन गए हैं। हाँ, पूर्ण आत्मा का जो है वो पहचाना जाता है अपने फलों के जरिए। आपके अंदर फल बोलते हैं पवित्र आत्मा के, और वो पहचान है कि ये परमेश्वर का जन है और ये संपूर्ण जन है। हालेलुया। एक है जो हमें पापों से तौबा हमारी जो करता है, हमारे पापों को धोता है, वो है हमारे परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह। आज हमें उसके पास जाने की जरूरत है, आज हमें उसको पुकारने की जरूरत है, आज हमें हमारी तमाम प्रॉब्लम्स का हल, जो सोल्यूशन है, वो परमेश्वर के पास है, और उसने हमारे गुनाहों का भुगतान कर दिया है। हालेलुया। उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, हम ब्लेस हुए हैं। हम सबने पाप किया, इस चीज को हमने सीखा। हमने किसके खिलाफ पाप किया, इस बात को हमने समझा,
परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे जीवन में उद्धार आए और हमें उस उद्धार की आत्मा को लेना है और परमेश्वर के पीछे चलना है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें उस सक्रिय मार्ग से होकर जाना है, क्योंकि जीवन मार्ग सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई और उद्धार करता नहीं, कोई और परमेश्वर ने जो हमारा उद्धार कर सके, कोई और परमेश्वर ने जो अपना पवित्र आत्मा हमारे बीच में छोड़ कर गया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। भी रूह को परमेश्वर पीरियड ऐसा है, ऐसा पैराडामिक पीरियड है कि इस पीरियड में तमाम वो उस पापों की हमें माफी मांगनी है। हम जितना परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं उसमें बढ़ें, प्रार्थना करें, मांगे, दया को मांगे, परमेश्वर के आगे तौबा करें, सरेंडर करें अपने जीवन को और पाप से दूर होकर परमेश्वर के नजदीक जाएं। बहुत जरूरी है। वचन कहता है कि वचन उठा लिया जाएगा और सच में वचन चर्चेस से वो वचन उठ गया। जो भीड़ थी वो भीड़ खत्म हो गई। वो इस तरह का माहौल बन गया, जंग होगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे और वो सब कुछ हो रहा है। तो इस ऐसे हालत में हमें जितना कोशिश करनी है कि हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है। परमेश्वर की तमाम वो बातें पूरी हो चुकी है, पूरी हो रही है, रहती भी। सो परमेश्वर के आगे झुके, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। परमेश्वर आपका उद्धार करता है। तैयार रहें, ना देखें इस वर्ल्ड की और प्रॉब्लम्स की तरफ, ना देखें इस पैंडेमिक पीरियड की तरफ। देखें तो देखें सिर्फ खुदावन को, उस वचन की नजर से, उस पवित्र आत्मा की आवाज के जरिए परमेश्वर को देखें, क्योंकि तैयार हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग की मिरास को हमें पाना है। हालेलुया। आज इस वचन के जरिए आप सब ब्लेस है, मैं खुद ब्लेस हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपकी किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लिख सकते हैं। आप सबके कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी। थैंक यू जीसस। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड सबको। खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सामर्थी परमेश्वर पिता, आपकी हजूरी में आ जाती हूँ खुदावन। जिस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, समझ और बुद्धि और सीख के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी जन तेरे नाम में खुदावन जी इस समय एक एक जन को छूते तेरे पाक लोह में कवर करते हैं खुदावन जी। इनकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो, तेरा फेवर इनके जीवनों के ऊपर आए, तेरा अनुग्रह, तेरी दया इनके जीवनों के ऊपर आए। तमाम करते हैं प्रभु जी, ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो, जीवन से दूर हो। जिन बहनों की औलाद नहीं, उनके गर्भ को ब्लेस करते हैं, वो औलाद के साथ ब्लेस हो, उनके गर्भ फल ले। भाइयों के पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब मिले यीशु मसीह के नाम में। जिन बहनों के पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तमाम अंधकार की ताकतें, वायरल फीवर खत्म हो इनकी बॉडी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन जी जो भी इनकी वीकनेस है इनकी बॉडी में इस समय खुदावन जी वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की कमी कमजोरी को दूर करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर जाए, तेरा पाक लहू इनके जीवनों के ऊपर जाए। तेरे पाक लहू में सिर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक कवर करती खुदावन जी। हर अंधकार की ताकत को इनके जीवन से दूर करती। तमाम बंद रास्ते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुल जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो तुम स्वर्ग में खोलोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों के तमाम बंद रास्ते खुल जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके जीवन ब्लेस हो जाए, इनकी आत्मिक जीवन ब्लेस हो, इनकी प्रेयर लाइफ ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनकी फैमिलीज ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तमाम रुके काम इनके बनने पाए सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं पिता परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से भर हर तरह की डिटाई के पाप इनके जीवन से खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर हर तरह की निराशा डिस्ट्रैक्शन इनके जीवन से खत्म हो जाए। तेरे के ऊपर इनके सिरों के ऊपर आए, तेरा तेल इनके सिरों के ऊपर आए खुदावन जी। और हर वो नेगेटिव इंसान, हर एक नेगेटिव वर्ड, हर एक कर्स इनके जीवन से खत्म हो जाए। पिता तेरा अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर आ जाए। प्यारे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक जन को तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस गहरे के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं।
आमेन, हालेलुया। अब वो प्रार्थना में शामिल होंगे जो परमेश्वर ने हमें सिखाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराध को, अपराधी को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन यही सिखाता है। मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। खुदावन प्रभु यीशु के नाम में आप सब ब्लेस हैं। सबको मेरा जय मसीह की। खुदावन आपको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।